इस साल कितनी बढ़ेगी सैलरी? बैंकों पर मंडरा रहा है कितना बड़ा खतरा। सोना आज कितना सस्ता हुआ? शेयर बाजार में कितनी तेजी आई? अडानी ग्रुप को लेकर एस&पी ने क्या कहा, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका इस प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 2023 में औसतन 10.2% की वृद्धि हो सकती है। सबसे ज़्यादा सैलरी ई कॉमर्स, प्रोफेशनल सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। ईवाई की रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ पे में जताया गया है कि दोहरे अंक में सैलरी बढ़ने का अनुमान है। 2022 में औसत 10.4% सैलरी बढ़ी थी और इस साल सभी सेक्टर्स में वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये 2022 की तुलना में मामूली कम होगी। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के साथ शुरू हुआ बैंक संकट अभी खत्म नहीं होने वाला है। हेज फंड मैन ग्रुप के सीईओ ल्यूक एलिस ने कहा है कि अगले 2 सालों में कई और बैंकों के डूबने की आशंका है। एलिस ने कहा कि अमेरिका में छोटे और क्षेत्रीय बैंकों के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन का चैलेंजर बैंक भी जोखिम में है और ज़्यादा बैंकों के डूबने से दुनिया भर में वित्तीय संकट गहरा हो सकता है। विदेशों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 480 रुपये और घटकर 58,770 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को सोना 59,250 रुपये पर बंद हुआ था और चांदी की कीमत 345 रुपये की गिरावट के साथ 68,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना गिरावट के साथ $1939 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 139 अंक से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में मजबूत रुख के बीच हेल्थ, फाइनेंस और कमोडिटी कंपनियों से जुड़े शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में तेजी रही। हालांकि विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से तेजी सीमित रही। निवेशकों को उम्मीद है कि ग्लोबल स्तर पर बैंकों को लेकर पैदा हुआ संकट अब टल चुका है, इसलिए निवेशक नई पोजीशन ले रहे हैं। अडानी समूह की कंपनियों की रेटिंग क्या होगी, इसके लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी अतिरिक्त जानकारी का इंतजार कर रही है। एस&पी ने संकट में फंसे समूह की 2 कंपनियों की रेटिंग आउटलुक को संशोधित करने के कुछ सप्ताह बाद ये बात कही है। एस&पी ने कहा कि बाजार की अन्य इकाइयों की तरह हम अपनी रेटिंग तय करने से पहले अडानी समूह के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एस&पी का मानना है कि अगले 12 से 24 महीनों में संचालन व्यवस्था और वित्त पोषण जोखिम के बारे में अधिक जानकारी से रेटिंग को दिशा मिलेगी। बेमौसम बारिश से खेतों में पड़ी सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कई राज्यों में सब्जियों को हुए नुकसान से सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इस वजह से आने वाले समय में सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई के बढ़ने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने 23 मार्च को भी कुछ राज्यों में बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने पुराने एयर कंडीशनर के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। ग्राहक देश में कहीं भी खरीदे गए एसी के बदले अपना पुराना एसी बदल सकते हैं। फ्लिपकार्ट पूरे देश में घर से पुराना एसी उठाने और फ्री अनइंस्टॉलेशन सर्विस मुहैया कराएगी, लेकिन ये स्कीम सीमित अवधि के लिए होगी। इस नए एक्सचेंज प्रोग्राम से उपभोक्ताओं को अपना पुराना एसी बदलकर अधिक ऊर्जा दक्ष एसी खरीदने में सुविधा मिलेगी। यानी कि आप अपना 3 स्टार देकर अब 5 स्टार एसी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपके घर में कितने स्टार वाला एसी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। 31 मार्च तक सभी बैंकों में होगा काम, संडे को भी खुले रहेंगे बैंक। आरबीआई ने सभी बैंकों को रविवार को भी खुले रहने का निर्देश दिया है। 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन बैंकों में क्लोजिंग का काम होता है और यही वजह है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को सरकारी लेन देन के लिए शाखाएं खोलने का आदेश जारी किया है। लेकिन इस दिन ग्राहकों से जुड़ा कोई काम बैंक में नहीं होगा। हालांकि बैंक ब्रांच में चेक जमा किए जा सकेंगे। साथ ही इस दिन ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। रुक करते हैं बुलेटिन की नवीं खबर का। ग्लोबल अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल की गई वृद्धि की रफ्तार आगे भी कायम रहेगी, ये कहना है आरबीआई का।
आरबीआई तमाम समस्याओं के बावजूद भारत को लेकर आशावादी बना हुआ है। फरवरी के अंत में जारी आर्थिक आंकड़े दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति में दिखाते हैं और इसके लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के जुझारूपन के साथ ही घरेलू कारकों पर निर्भरता भी एक अहम घटक है। आरबीआई का मानना है कि भारत का स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 170.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसका 159.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 5G आने के 6 महीने के भीतर ही भारत ने 6G को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 6G दृष्टिकोण पत्र जारी किया। दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि 5G टेक्नोलॉजी 40 से 1100 Mbps की स्पीड का वादा करती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 10,000 Mbps तक जा सकती है। वहीं 6G प्रति सेकंड 1 टेराबाइट की रफ्तार पेश करेगी। ये 5G की रफ्तार से 1000 गुना ज्यादा होगी। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह देश में 6G के लिए सही परिवेश बनाने में मदद करेगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय हैं। 8,200 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी को 9वें स्थान पर रखा गया है। अंबानी की दौलत में 20% की गिरावट आई है। इस बार गौतम अडानी को तगड़ा झटका लगा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स थे। 5,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ वो अब एशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं। अडानी की दौलत में सालाना आधार पर 35% की गिरावट आई है। देश की प्रमुख दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगले महीने से अपने वाहनों की कीमत करीब 2% बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि नए उत्सर्जन मानक के अनुरूप मॉडल बनाने में उसकी लागत बढ़ गई है और इसे देखते हुए कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाहनों की नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। 1 अप्रैल 2023 से BS6 उत्सर्जन मानक का अधिक सख्त दूसरा चरण लागू होने वाला है और इस चरण के अनुरूप मॉडलों के विकास और उत्पादन पर वाहन कंपनियों की लागत बढ़ गई है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9।